नमस्कार, मैं हृदय धारवार और आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हम बात करेंगे दुनिया भर में मोटर व्हीकल्स को लेकर जो चल रहा है कि हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाहन शुरू होने चाहिए। उसको लेकर दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार खड़ा हो रहा है। दुनिया की कई सरकारें इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही हैं। बढ़ती तेल की कीमतें और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निपटने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर कई देशों में व्यापक स्तर पर नीतियां बनाई जा रही हैं। भारत में भी इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर दिया जा रहा है। टाटा जैसी कई बड़ी कंपनियां इस दिशा में कदम बढ़ा चुकी हैं। भारत में भी अभी तक दिल्ली, मेघालय, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी दी जा रही है। दिल्ली, मेघालय और तेलंगाना में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर फ्री रजिस्ट्रेशन, शून्य रोड टैक्स और वहीं गुजरात में रूपाणी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर 10,000 रुपये प्रति केवी, अधिकतम 20,000 रुपये की सब्सिडी की घोषणा की है। महाराष्ट्र में भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 5,000 रुपये प्रति केवी और अधिकतम 25,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलती है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने भी घोषणा की है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर 20,000 करोड़ रुपए की छूट और 20,000 रुपये की छूट, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी इस तरह की कोई योजना ग्राहकों के लिए शुरू नहीं की गई है। पॉलिसी अभी अंडर प्रोसेस है, बनने में टाइम लगेगा। लेकिन बात करें फेम योजना की, तो अभी सरकार का फेम योजना का लाभ भी ग्राहकों को नहीं मिल रहा है, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर सब्सिडी दी जाती है। साथ ही इन गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन फीस और रिन्यूअल फीस में भी छूट दी जा रही है। कुल मिलाकर शिवराज सरकार में ग्राहकों को इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी पर कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हालांकि कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश में मंत्रिपरिषद में इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी दी थी। मंत्रिपरिषद की बैठक में मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 का अनुमोदन प्रदान किया गया था, लेकिन अब शिवराज सरकार में उस इलेक्ट्रिक वाहन नीति पर क्या हो रहा है कोई नहीं जानता। ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन नीति क्यों लागू नहीं की गई और आखिर मोटर जो वाहन ग्राहक हैं उनको इसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। इस तमाम जो विषय उठकर आया है कि आज अधर में मध्य प्रदेश की इलेक्ट्रिक वाहन नीति आखिर क्यों, मध्य प्रदेश में ग्राहकों को इलेक्ट्रिक वाहनों नीति का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है। फेम नीति है, सरकार ने बनाई थी। जिस तरीके से देश भर में पर्यावरण की समस्या है, प्रदूषण की समस्या है, इससे निजात पाने के लिए हमें इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लागू करना चाहिए था, लेकिन मध्य प्रदेश में लागू नहीं हो पाई है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं। आइए पहले परिचय करा दें आपका। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं उमेश शर्मा जी, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हैं भूपेंद्र गुप्ता जी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और साथ ही एक मोटर व्यवसायी हैं अनिमेश जैन जी, जो बाहर से हमारे साथ जुड़े हैं। और साथ ही पर्यावरणविद हैं उमा शंकर तिवारी जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उमेश शर्मा जी आपसे है, जो कि मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल जो नीति है वो लागू नहीं हो पाई है। वाहन मालिक चाहते हैं कि उनको इसका लाभ मिले, योजना सरकार लेकर आए, लेकिन अभी भी नीति अधूरी है, लागू नहीं हो पाई है। क्या वजह है? मुझे लग रहा है कि इस बात से कोई भी असहमत नहीं होगा कि इस तरह के वाहनों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। न केवल पर्यावरण के शुद्धिकरण के लिए यह आवश्यक है, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल जैसे उत्पाद जो हैं इनकी कीमतें बढ़ती हैं या दुनिया भर में इनकी बढ़ती हुई मांग के कारण जो किल्लतें आती है, उससे निजात पाने के वैकल्पिक मार्गों को अपनाया जाना चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो है इस वैकल्पिक मार्ग का मुझे लग रहा है कि सबसे उचित माध्यम हो सकते हैं और केंद्र सरकार इसको प्रोत्साहित भी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की बहुत स्पष्ट और दृढ़ मान्यता है कि इस दिशा में ठोस और सार्थक कदम उठाए जाना चाहिए। और जहां तक हृदय जी आपने मध्य प्रदेश सरकार की वाहन नीति के बारे में विचार करा है, तो मुझे लग रहा है कि ये सारी प्रक्रियागत है मामला और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर भी अन्य राज्यों की अपेक्षा 2 कदम आगे बढ़कर इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उपयोग बढ़े, इस बात को प्रोत्साहित किया जाए, उनके टैक्सेशन में छूट हो, उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो निःशुल्क किया जाए और इस प्रकार के वाहनों की खरीदी करी जाती है तो उनके ऊपर सब्सिडी भी प्रदान करी जाए। ये सारा जो विषय है ये जो मंत्रिमंडल है, मंत्रालय स्तर की एक समिति के पास विचाराधीन है और मुझे लग रहा है कि ये अंतिम स्तर पर इस पर निर्णय होने जा रहा है। तो कोई आश्चर्य का विषय नहीं है कि हो सकता है कि आने वाली मानते हैं कि निर्णय नीतिगत है, लेकिन कमलनाथ सरकार ने इस निर्णय पर घोषणा की थी, लागू कर दिया था, लेकिन आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया। क्या वजह, क्यों रोक कर रखा अभी तक उसको? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिस समय कमलनाथ जी की सरकार धराशायी हुई है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। कोरोना का समय आ गया था। कोरोना के समय में बहुत सारे नीतिगत निर्णय ऐसे थे कि जो लंबित हो गए। समय सरकार की प्राथमिकता थी कि हम कोरोना से लड़े और उस समय सरकार की प्राथमिकता के साथ प्रतिबद्धता भी ये थी कि इस समय मध्य प्रदेश में अगर कोई सर्वोच्च काम है तो वो ये है कि कोरोना के खिलाफ फाइट करी जाए। तो मुझे लग रहा है कि सरकार का अधिकतम समय उस व्यस्तता में रहा और
ऐसा नहीं है कि जो विषय सामाजिक महत्व के हैं या जो विषय पर्यावरण के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या विषय ऐसे हैं कि जिसके कारण समाज के अंदर एक हेल्दी एटमॉस्फेयर डेवलप होगा, तो सरकार उसको लेकर अनभिज्ञ नहीं है और सरकार ये भी नहीं है कि उसके प्रति कोई उपेक्षा का भाव रखती है। मैंने कहा है कि मंत्रालय इस तरह की एक समिति है जो इस विषय पर काम कर रही है और हृदय जी बहुत जल्दी आपको देखने में आएगा कि हो सकता है कि संभवतः आने वाली 2-3 कैबिनेट की बैठकों के अंदर किसी भी दिन ये विषय आ सकता है। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है इनको मध्य प्रदेश में प्रोत्साहित करने के लिए एक बहुत ही कारगर जो पॉलिसी है सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की, वो आपको देखने में आ सकती है। मुझे लगता है कि भूपेंद्र गुप्ता जी काफी अच्छे तरीके से विषय रख पाएंगे क्योंकि उनकी सरकार में निर्णय हुआ था, अभी तक लागू नहीं हुआ। भूपेंद्र जी, क्या लगता है आपको, सरकार ने आपका जो निर्णय था क्यों लागू नहीं किया? ये तो सरकार जो है ये ढोंग और पाखंड की सरकार है और इस सरकार के पास किसी भी अच्छे फैसले के लिए समय नहीं है। लूटखोरी के लिए पूरा समय है, आपको जो है बिस्तर बेचने के लिए अस्पतालों में पूरा समय है। ये तो हमारी सरकार ने अभी 2 साल पहले जो काम किया था, ये तो इनकी खुद की सरकार ने जो काम करने की कोशिश की है उसका तो रिजल्ट देख लीजिए। मध्य प्रदेश में पूरा ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम फेल है, कहीं पर भी जो है घरों में जो है सोलर सिस्टम नहीं लग पा रहे हैं। उसका कारण है कि ये आज समझ लीजिए 10 साल हो रहे हैं इनकी सरकार को जो है भाषणबाजी करे हुए और घोषणावीर बने हुए। आज 10 साल में ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम नहीं लग पाए। क्यों? क्योंकि ये नेट मीटरिंग की पॉलिसी नहीं बना पाए। ये तो जो सरकार है, अभी आप इनसे बोलो सड़क बनाना है 30% कमीशन मिलेगा, खटाक से नीति बन जाएगी। अभी आप इनसे इन्हें जो है इस तरह के कोई भी काम बता दीजिए जिसमें माल अंटी होना है तो शाम तक नीति बन जाएगी। लेकिन जो है जिन फैसलों से इस पूरे समाज का कल्याण है, जिन फैसलों से पूरे मध्य प्रदेश का लाभ होना है, उन फैसलों को लेने में इनको सालों लग जाते हैं। 17 साल बाद इनको ख्याल आया कि साहब सीपीए बंद कर दो, क्योंकि गड्ढे जो है अब चांद के जैसे दिखने लग गए। नील आर्मस्ट्रांग की फोटो से जो है मुकाबला कर रहे हैं। इनको हर चीज में जो है बरसों बरस लग रहे हैं सोचने में, लेकिन जो आप अभी देखें झोला छपवाने में इनको जो है 2 दिन लगे, क्योंकि उसमें जो है इनके जो है मोदी जी की फोटो लगनी थी और मम्मा की फोटो लगनी थी, उसको छपवाने में इनको 2 दिन लगे। तो ये जो नीतिगत फैसले हैं जिसमें मध्य प्रदेश का कल्याण छुपा हुआ है। आज मध्य प्रदेश में आप अभी कल से इलेक्ट्रिक व्हीकल चालू कर दीजिए, जनता खरीदनी चाहती है, लेकिन कहीं पर भी जो है चार्जिंग सबस्टेशंस नहीं है। उसके लिए कोई नीति सरकार नहीं बना पाई अभी। अगर हम चार्जिंग स्टेशन डालना चाहते हैं तो उतनी फिर गाड़ियां भी नहीं है। ये जो है एक समग्र नीति की इसमें जरूरत है और ये जरूरत वही राज्य कर सकते हैं। मोटिवेट कैसे किया जाए कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदें, क्योंकि उनको सब्सिडी नहीं मिल रही है। यहाँ पे 1% टैक्स देना पड़ता है, रोड टैक्स लगता है, तो आदमी क्यों खरीदेगा? मैं आपको मैंने एक छोटी सी बात बताई। आप तमिलनाडु चले जाएं, केरल चले जाएं, आंध्र प्रदेश चले जाएं, वहां पर जो है घर घर में अब तो जो है छत किराए पे ले रहे हैं लोग सोलर पावर सिस्टम लगाने के लिए। मध्य प्रदेश में हम 10 साल में नेट मीटरिंग की पॉलिसी नहीं बना पाए। ये इस तरह की सरकार है और ये सरकार जो है केवल भ्रष्टाचार करने के लिए आपको नीति बना देगी। अभी आप रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदने को बोलिए, चोरी करवाने की बातें सोचिए, उसमें न जांच होगी और ना जो है विषय अंतर ना हो, विषय पे आए, विषय की बात करें। रदेश जी मुझे लग रहा है कि ये जो रात खटखट बज रहा है ना भूपेश जी का, भूपेश जी 1.5 महीने के अंदर मिगलानी का छापा पड़ा था। कमलनाथ बाबू तो इतनी फकीरी की सरकार मेरा मतलब है कि विषय पर आए, विषय अंतर ना हो, विषय के ऊपर बात करते ज्यादा बेहतर होगा। आप विषयांतर करा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आप विषयांतर करा रहे हैं रदेश जी, ये आलोचना करवाने के लिए बैठा है कि हम इस सब्जेक्ट पर बात करने के लिए। सब्जेक्ट की बात करनी है, आलोचना कर, हमने उनको टोका है, आपको टोका का विषय पर है, विषय बात करें, नीति पर बात करें, जो नीति बननी चाहिए उस पर बात करें। आलोचना सुनने में शर्म आती है, पाप है आपकी सरकार के जो बताए जा रहे हैं। आलोचना सुनने में इतनी शर्म आती है तो ये ऐसे काम करना बंद कर दो। आलोचना सुनने में शर्म आती है तो चलिए सर, बहस तो कुछ नहीं निकलेगा। मुझे लगता है कि इस विषय पे हमारे साथ मोटर व्यवसायी जुड़े हुए हैं, उनका पक्ष जान लेते हैं कि अगर मोटर व्यवसायी काम करते हैं क्या दिक्कतें उनको सरकारी तरफ से आती है, क्यों आज के ग्राहक इलेक्ट्रिक व्हीकल में नहीं अपना पा रहा है, क्या लगता है अनिमेश जी आपको? बहुत मुश्किल से माल उमेश जी लगता है अनिमेश जी को अपनी बात रखने दीजिए। आप अनिमेश जी मोटर व्यवसायी है, व्यवहारिक समस्या जो आती बता पाएंगे बेहतर तरीके से। अनिमेश जी आवाज आ रही है आपको?
हाँ हृदयेश जी देखिए, अगर हम देखें पॉलिसी पर्सपेक्टिव से, सो फ्रॉम अ पॉलिसी पर्सपेक्टिव बहुत सारा काम हो रहा है हम्म, जहाँ पे गवर्नमेंट एंड मेरा ये मानना है किसी भी पॉलिसी को आने में समय लगता है, हम्म, बट बियॉन्ड दी पॉलिसी जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इज एजुकेशन। हम्म, और यहाँ पे एजुकेशन में अभी लोगों को क्या लगता है कि मेरी गाड़ी का चार्ज खत्म हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, मैं हाईवे पे अटक जाऊंगा या मैं ऑफिस में अटक जाऊंगा। हम्म, तो आई थिंक जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है दैट पॉलिसी शुड ऑल्सो, पॉलिसी के साथ ही साथ हमें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करनी चाहिए, खासतौर पे हमारे बड़े शहरों में। जैसे हम भोपाल की बात करें, इंदौर शहर की बात करें, हमारे जो भी बड़े शहर है वहां पे हमें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को पॉलिसी में इनबिल्ड करना चाहिए जब भी पॉलिसी आए। ये मेरा ये मानना जरूर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कॉस्ट ज्यादा है अगर हम आज देखें ट्रेडिशनल व्हीकल के मुकाबले, तो पॉलिसी इंटरवेंशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कहीं ना कहीं हमें वो कॉस्ट मिटिगेट करना है। जो भी सरकारें यहाँ पे हमें टैक्स में रिलीफ दे रही हैं, रोड टैक्स में रिलीफ दे रही हैं, उसमें क्या हो रहा है, जो कॉस्ट बढ़ी हुई है। जैसे अगर आज मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने जाना चाहूँ, नॉर्मल गाड़ी अगर 5 लाख की, इलेक्ट्रिक व्हीकल 10 लाख से कम का नहीं मिलेगा, क्योंकि ड्यूटीज ज्यादा है। लेकिन फिर भी जो व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है वो चाहता है, लेकिन फिर वो ये चाहता है कि मैं उस पर 7%, 8%, 10% टैक्स ना दूं, मेरे को एनवायरमेंट फ्रेंडलीनेस की वजह से उस पर टैक्स पे रिलीफ मिले। एंड इट इज अ टू प्रॉन्ग पॉलिसी। देयर हैज टू बी पॉलिसी इन टर्म्स ऑफ जहां पे हम इनको रोड टैक्स में छूट दें, पार्किंग स्पॉट्स में छूट दें। जैसे मैं आपको विदेशों का एग्जाम्पल देता हूँ, आपने विदेश की बात करी, जैसे मैं आपको विदेश का एग्जाम्पल दूं तो लंदन में अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाते हैं तो आपको कंजेशन चार्ज नहीं लगता जब आप सेंट्रल लंदन जाते हैं, विच इज बहुत बड़ी चीज है। उसी तरह बहुत सारी जगहों पे पार्किंग लॉट्स में स्पेशल इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्किंग स्लॉट्स बनाए गए हैं जिसपे आपको पार्किंग चार्ज नहीं लगता और आपको चार्जिंग पॉइंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है या सब्सिडाइज रेट पे मिलता है। तो ऐसी चीजों का इंटरवेंशन बहुत जरूरी है, ताकि व्यक्ति जो आज की डेट में बोलता है कि मैं आज अपने कार्यालय जाऊंगा, मैं ऑफिस जाऊंगा, तो उसको पता होगा कि यार मेरे को इस पार्किंग एरिया में, हम लोग स्मार्ट पार्किंग की बात कर रहे हैं शहरों में, कि मेरे को स्मार्ट पार्किंग में स्मार्ट चार्जिंग पॉइंट भी मिलेगा कि जहां जाके मैं अपनी गाड़ी को प्लग इन कर सकता हूं और शाम को मेरे को टेंशन नहीं होगा कि मैं घर कैसे वापस जाऊंगा। तो दोनों चीजों का समागम होना बहुत आवश्यक है। और अगर दुनिया भर की रिपोर्ट्स की बात करें, बाय 2024 विच इज ओनली 2 years अवे, आज से 2 साल बाद दुनिया भर में बिकने वाली 1/4 गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी। तो हमें अभी से तैयारी करना बहुत जरूरी है। हम इंतजार नहीं कर सकते कि हम 2025 में इसकी तैयारी करेंगे, हमें तैयारी आज करना है। अनिमेश जी लौटते हैं आपके पास में, हमारे साथ पर्यावरणविद भी जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रतिदिन जाते हैं, पेड़ लगाते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं, तो पर्यावरण को भी का फायदा होगा। इलेक्ट्रिक वाहन यदि आते हैं तो नॉइज पोल्यूशन नहीं होगा, जो धुआं उठता है उसका पोल्यूशन नहीं होगा। तो पर्यावरणविद की हैसियत से हमारे साथ बैठे हुए हैं आपके उमाशंकर तिवारी जी। उमाशंकर जी, क्या लगता है आपको कि सरकार को यदि लेकर आती है इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति को, तो किस तरीके से पर्यावरण को फायदा होगा और कैसे लोग इससे मोटिवेट होंगे? देखिए, पर्यावरण की रक्षा करना आज हर इंसान को बहुत ज़रूरी है। सरकार में बैठे लोगों की तो जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वही योजनाएं लाती है और लागू कराती है। ऐसी योजनाओं में किसी को देर नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, कोई सा भी दल हो। और आदमी को मैं तो बोल रहा हूँ, ये सरकार की नहीं, जन जन की जिम्मेदारी है, क्योंकि आने वाला समय और वर्तमान समय हम पिछला देख चुके हैं 1 साल, और आने वाला समय भी हमें जो लग रहा है और जितना इस पर चिंता जाहिर की जा रही है कि लोगों को अगर अपना जीवन चाहिए और सुखी जीवन चाहिए, अच्छा जीवन चाहिए, तो उसे उन साधनों की तरफ बढ़ना पड़ेगा जहां पर्यावरण की रक्षा हो सके। उसमें इलेक्ट्रिक वाहन बहुत बड़ा काम करेगा। और जैसा देश में मेरे को जानकारी जितनी है कि 4 व्हीलर पे 1.5 लाख रुपए और 2 व्हीलर पे 30,000 रुपए की छूट दी जा रही है। इस छूट को और बढ़ाए जाने की जरूरत है, क्योंकि एक तरफ केंद्र सरकार 4,400 करोड़ रुपए स्वच्छता के लिए पूरे देश में खर्च कर रही है। तो ये स्वच्छता के लिए आज पैसा खर्च करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। और मैं एक बात बताना चाहता हूं कि प्रदूषण के कारण हमारे देश में हर साल 17 लाख लोग मर जाते हैं, और जो अपना जलवायु परिवर्तन है इसके कारण 7 लाख लोग मरते हैं, और पूरे देश में, पूरे विश्व में 50 लाख लोग मरते हैं। तो अब हमें ज़रूरत है ज़्यादा इस पर काम करने की कि हमारा और हमारे बच्चों का और आने वाली पीढ़ियों का जीवन कैसे सुधरेगा। मध्य प्रदेश सरकार को अविलंब ये नीति लाना चाहिए, और मध्य प्रदेश सरकार के जितने भी वाहन हैं, जितने भी विभाग हैं, उसमें इसको सबसे पहले लागू कराया जाए,
कि कोई भी सरकार में कहीं भी माननीय मंत्रीगण के पास या हमारे अधिकारीगण के पास कोई भी वाहन होगा वो इलेक्ट्रिक वाहन होगा, और इसके चार्जिंग स्टेशन जगह जगह बनाए जाएंगे, तभी ठीक रहेगा। और इसमें कोई खराबी नहीं, बस थोड़ा महंगा है इसलिए लोग डर रहे हैं। महंगा जी रोकना चाहूंगा आपको। जी, हमारे साथ भी डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो पूर्व में रह चुके हैं आपके अजय गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। अजय गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, बात चल रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति की, मध्य प्रदेश सरकार में लागू नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से जो मध्य प्रदेश के मोटर वाहन मालिक हैं उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा, जो ग्राहक हैं वे वंचित रह जाते हैं। क्या लगता है आपको इस नीति में क्यों देरी हो रही है? लागू करना चाहिए, लोगों के फायदे की बात है, पर्यावरण की बात होगी, लेकिन सरकार ने अभी तक इसको लागू नहीं किया है। आपका मत क्या है? निश्चित रूप से पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए ये शीघ्र से शीघ्र ये पॉलिसी लाना चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के संबंध में सब्सिडीज को भी देना चाहिए, साथ में इसके लिए फास्ट चार्जिंग पॉइंट्स बनाना चाहिए, टैक्स को 0% कर देना चाहिए, और मोटर व्हीकल एक्ट में 25 सीसी तक की गाड़ियों को मोटर व्हीकल कैटेगरी से एग्जम्प्ट किया गया है। इसमें मेरा सलाह ये है कि 50 सीसी तक, अप टू 50 सीसी तक के व्हीकल्स जो इलेक्ट्रिक से चलते हों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों, उनको भी मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत मोटर व्हीकल की डेफिनेशन से पृथक कर दिया जाए, जिससे कि उनको मोटर व्हीकल एक्ट हो, उसको रहेगा हो। इस तरह की जब सुविधाएं अपना देना शुरू करेंगे, इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या में वृद्धि होगी, सब्सिडीज मिले, फास्ट चार्जिंग पॉइंट्स बनाए जाएं। ये बहुत आवश्यक है आज के दृष्टि से, आज के समय का, कि जो आज समय जो प्रदूषण इतना ज्यादा से उसको ठीक करने के लिए ये बहुत आवश्यक है। उमेश शर्मा जी, क्या लगता है आपको, सरकार इस पे क्या कब तक कदम उठाएगी, कब तक इस पे निर्णय बनेगा, कब तक नीति लागू होगी, कब तक मध्य प्रदेश के जो उपभोक्ता है उनको इलेक्ट्रिक वाहन मिल सकेंगे? एक तो जो अनिमेश जी ने बोली थी, मैं उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूं हृदय जी। अनिमेश जी ने बोला था कि इसको लेकर लोगों में एक संशय की स्थिति है और एक भ्रांति का भाव भी लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लेकर जो जनसाधारण के अंदर एक अवेयरनेस आना चाहिए, अभी उसकी कमी है। उनको लगता है कि पहले डीजल वाहन की और इस कठिनाई के कारण मुझे लग रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है उनका अभी इतना ज्यादा खरीदी भी नहीं हो रही, उपयोग भी नहीं हो रहे। पर उमाशंकर जी ने जो कहा, मैं उस बात से भी 100% सहमत हूं कि ये एक सामूहिक जिम्मेदारी का विषय है और इसको लेकर एक अवेयरनेस लाना पड़ेगी, एक जन जागृति का वातावरण बनाना पड़ेगा, क्योंकि पर्यावरण की सुरक्षा हम सबका नैतिक दायित्व भी है और हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी भी है। अब जो आपका मूल प्रश्न है कि सरकार इसके बारे में क्या विचार कर रही है, सरकार इसको लेकर संजीदा है। मैंने पहले भी दोहराया था, मैं उस विषय को डिबेट के बाहर ले जाना नहीं चाहता हूं। आदरणीय भूपेश जी ने, मुझे लग रहा है कि एक बहुत अच्छे विषय को, जो जनहित से जुड़ा मुद्दा है, उसको राजनीतिक प्रोपेगेंडा का विषय बना दिया। मैं उस भाषा में जवाब नहीं दे सकता हूं, ऐसा नहीं है, पर मैं उस विषय पर इसलिए जाना नहीं चाहता हूं क्योंकि इस समय हम लोग एक गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे हैं। तो आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि बहुत जल्दी आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर भी एक तो जितने सुझाव आए हैं, जो डिप्टी कमिश्नर साहब रिटायर्ड जो हैं उन्होंने अभी बताया था कि इस पे 0% टैक्सेशन होना चाहिए। अब सरकार की क्या पॉलिसी होगी, ये तो जो सरकार के विशेषज्ञ लोग इस पॉलिसी को तैयार कर रहे हैं, वो जब हमारे सामने आएगी तब हम उसके बारे में एक बार फिर बैठकर डिस्कशन की स्थिति में होंगे। पर इतना जरूर आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार जो है वो पर्यावरण के प्रति भी बहुत सजग भाव रखती है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान तो इसके लिए और ज्यादा सचेत है पर्यावरण के प्रति। अभी आपने देखा, उन्होंने तो स्वयं ने पौधारोपण का कार्यक्रम हाथ में ले रखा है। तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी एक सुव्यवस्थित पॉलिसी जो है वो सामने आएगी और मध्य प्रदेश के अंदर भी इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो है। एक सवाल मेरा और था, जो फैम स्कीम है केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की, फैम के तहत भी सब्सिडी मिलती है, वो मध्य प्रदेश में लागू नहीं होती, यहाँ के लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, अगर उसकी क्या वजह है? मुझे लगता है कि नरेश जी, जब हम लोग पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो समग्र रूप से एक पूरा विजन आएगा और बहुत जल्दी मुझे लग रहा है कि वो पूरे मध्य प्रदेश के लोगों को लाभान्वित करने वाला जो एक ड्राफ्ट है वो तैयार लगभग अंतिम स्थिति में हो गया है। और कोई बहुत आश्चर्य का विषय नहीं कि महीने 15 दिन के भीतर ये जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन को लेकर जो विशेष रूप से चिंता है, जो पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बारे में जब एक पूरी समग्र पॉलिसी आएगी, उस पॉलिसी के अंदर फेमा वाला भी विषय जुड़ेगा और निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाना चाहिए, होना चाहिए।
इसकी शुरुआत भी होगी। और जो एक विषय कहा था कि सरकार के जो विभाग है उनमें भी इनके बारे में अवेयरनेस लाना चाहिए, वहां भी इनका उपयोग होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि ये विषय जो है ये भिन्न प्रकार से इस पर विचार करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम लोग सब इस बारे में आम राय रखते हैं कि पर्यावरण के हित में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उपयोग बढ़ाया जाना चाहिए। भूपेंद्र जी कितना सहमत है आप उमेश शर्मा जी की बातों से, लगता है कि ऐसा होगा? भूपेंद्र जी आपको आवाज आ रही मेरी? जी बताइए। उमेश शर्मा जी की बातों से कितना सहमत हैं आप? नहीं, उमेश शर्मा जी तो थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं, उसपे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इनकी सरकार क्या कर रही है उस पर तो हमें सवाल खड़े करना पड़ेंगे। मैंने आपसे एक छोटी सी बात करी है, इन्हें बड़ी हमारी बात बुरी लगी है, लेकिन इनसे ये तो पूछे कि सोलर पावर की नेट मीटरिंग पॉलिसी हम क्यों नहीं लागू कर पाए? 10 साल हो रहे हैं, आपको पर्यावरण बचाने की बात कर रहे हैं। अकेले भोपाल में 2.5 लाख वृक्ष कटे हैं, ये उमाशंकर तिवारी जी बता देंगे, और एक वृक्ष आप रोज लगा रहे हैं, 365 पौधे लगा देंगे, और उस पर जो खर्चा हो रहा है वो खर्चा तो आप खुद ही देख रहे हैं कि कितनी जादूगरी उस पर चल रही है। तो ये जो काम है, क्या हम वास्तव में इसके प्रति चिंतित हैं, कंसर्न है? सरकार क्या इसके लिए चिंतन कर रही है क्या? और जिस दिन हमने ई रिक्शा पॉलिसी बनाई थी, क्या उसी दिन हम जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी नहीं बना सकते थे? ये सरकार सालों साल किस बात का इंतजार कर रही है? मध्य प्रदेश में ई रिक्शा चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? गडकरी जी ने ई रिक्शा पॉलिसी बनाई थी कि नहीं बनाई थी? उसी को कॉपी कर लेते। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार को दूसरे काम जल्दी समझ में आते हैं, अच्छे काम देर से समझ में आते हैं। यही तो मैं कह रहा था, और क्या कह रहा था, इनको एकदम बिल्कुल बेचारे बड़े दुखी हो गए ये तो इनकी में कोई भी अच्छा काम करने के लिए आपको बहुत परिश्रम करना पड़ता है। एक पौधा लगाने के लिए ये दूसरे दिन तैयार हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि उसमें फोटो छपती है, क्योंकि उसमें जो है प्रचार मिलता है, उसमें जो है प्रदेश का भला नहीं होता, उसमें प्रदेश का कल्याण नहीं होता है, और उसी में ये मरे जा रहे हैं और इस प्रदेश को मारे डाल रहे हैं। ये जो समस्या है वो ये समस्या है। मैं आपसे कह रहा हूँ सोलर पावर सिस्टम्स का, आप प्रधानमंत्री की एक योजना बता रहा हूँ मैं, कुसुम योजना। अभी तो इनको उमेश जी को पता भी नहीं होगा इसके बारे में कि इनकी सरकार के नीचे कितनी पोलें बह रही हैं, कि वो जो कुसुम योजना है ये प्रधानमंत्री मोदी की लाई हुई योजना है, वो भी मध्य प्रदेश में 2 साल से लागू नहीं हो पाई। उसमें सोलर पावर सिस्टम पर जो है किसान को सब्सिडी देने का काम था, 2 साल बंद रखी इन्होंने, और अभी जो है उस पर नई पर्ची चिपका के जो है मुख्यमंत्री योजना के नाम से वो प्रधानमंत्री की भी योजना का भी इनने नाम बदल संस्कार कर दिया है। ये इनका मूल चरित्र है और ये इनकी मूल कोशिशें हैं। प्रदेश में अच्छा काम होना चाहिए, पर्यावरण की चिंता होनी चाहिए, सब होनी चाहिए। उसके लिए आप बिल पावर कहाँ से लाएंगे? केवल ये बयान देके कि बड़े संवेदनशील हैं, इससे पूरी दुनिया काम हो जाएगा क्या? और जो है ये नौटंकियां चलती रहेंगी, काम कुछ नहीं होगा। ये जो है तिवारी जी से पूछे कितने वृक्ष भोपाल में काटे गए हैं, ये बताएंगे। ये बेचारे जो है जीवन भर से लड़ रहे हैं, कि आखिर बताएं कि लगता है भाजपा का अपना तर्क है, कांग्रेस का अपना तर्क है, जिस तरीके से चीजें हो रही है कि लागू होना चाहिए, सरकार भी चाहती लागू हो, फिर भी डिले हो रहा है, क्या लगता है क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, सम्माननीय उमेश शर्मा जी और भूपेंद्र गुप्ता साहब ने जो बोला है वो सरकारों में जहाँ जिसके पार्टी के साथ जुड़े वो अपनी नीति बताई है, उन्होंने उनके अपने मत हो सकते हैं, लेकिन मैं पूरे देश से पूरे विश्व की मैं बात करने जा रहा हूं कि अभी जो हमने देखा है उसमें ये साफ आया है कि जहां ज्यादा प्रदूषण रहा और कोरोना से मौतें हुई हैं, इस पर रिसर्च भी हो चुकी है और आने वाले समय में और भयानक दिन आने वाले हैं। अभी इसको समझे नहीं, अंत नहीं समझे, क्योंकि अब हमने प्रदूषण को जो छेड़ा है, पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचाया हमने किन्हीं भी कारणों से, क्योंकि रोजाना वाहन, हर घर में वाहन है, फ्रिज है, बहुत सारे चीजें हैं जिससे प्रदूषण होता है और जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है और उसके दुष्परिणाम हम देख रहे हैं। कहीं पहाड़ टूट रहे हैं, कहीं प्राकृतिक आपदाएं जो लगातार मिल रही हैं, उसको रोकने के लिए मेरा सभी कहीं देश में जो भी सरकार है, पूरे देश की बात कर रहा हूं, पर्यावरण अगर बचेगा तो हम बचेंगे और हम बचेंगे तब हम कोई नेता बन पाएंगे, इंसान बन पाएंगे, पर्यावरणविद बन पाएंगे, कहीं ना कहीं हम मीडिया में आ पाएंगे। तो सबसे पहले हमको और हमारे परिवार को बचाने की जरूरत है, क्योंकि अभी आपने देखा बड़े बड़े संसाधन फीके पड़ गए, लोग ऑक्सीजन की तलाश कर रहे थे और जो ओरिजिनल ऑक्सीजन है उसको बचाना है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहन हमें लाना पड़ेंगे और इलेक्ट्रॉनिक वाहन जैसी अन्य चीजें भी हमें तलाशना पड़ेंगी, क्योंकि आने वाला समय बड़ा गंभीर है और उसको देखते हुए जन जन को यह करना है। क्योंकि प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, जनता की रक्षा करना, जनता के अधिकारों को, जनता के लिए जो सरकारों ने किया है पूरे देश में अभी कोरोना काल में, वो कहीं ना कहीं उनको ही परेशानी आई, सरकार की जिम्मेदारी सरकार की तरफ देखने लगते हैं लोग, फिर ऐसी स्थितियां ना बने उसके लिए हमें पर्यावरण बचाना नितांत जरूरी है, क्योंकि पूरे विश्व में और पूरे देश में
लाखों लोग मर जाते हैं। कोरोना में केवल 4 लाख मरे हमारे देश में, लेकिन पर्यावरण से जो नुकसान हो रहा है, पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है प्रदूषण के कारण, हर साल 17 लाख लोग मरते हैं। इस पर हमें विचार करना है। उसके लिए घर घर से हमें विचार करना होगा। हमें पॉलीथीन भी नहीं लाना, हमें डिस्पोजल को भी बंद कराना है, जो कई मीटिंगों में चल रहा है। मैं कई बार निवेदन बात करता हूं। टेक्निकल के हमारे साथ जुड़े हुए अजय गुप्ता जी भी। अजय गुप्ता जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से भाजपा का अपना तर्क है कि सरकार चाहती है कि लागू हो, पॉलिसी बने, लेकिन नहीं बन पा रही है, तो क्या लगता है आपका स्पेशल वो चाहेंगे मत इसमें हम? निश्चित रूप से पॉलिसी का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए, ये समय की मांग है और ये इसमें विलंब करने की आवश्यकता नहीं है कि दिन प्रतिदिन यह प्रदूषण बहुत तेजी से फैल रहा है। वैसे अब पुरानी गाड़ियों को 15 साल के बाद स्क्रैप करने की भी पॉलिसी आ रही है और इस बात में चिंतित होना चाहिए कि बहुत जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पॉलिसी को लाया जाए। सर, दिल्ली में सब्सिडी मिलती है, राजस्थान में मिलती है, महाराष्ट्र में मिलती है, लेकिन मध्य प्रदेश में सब्सिडी नहीं मिलती, बल्कि 1% टैक्स लगता है टैक्स लेना उचित है? नहीं, बिल्कुल उचित नहीं है। इसमें 0% टैक्स कर देना चाहिए और इसमें सब्सिडी कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट से भी सब्सिडी होना चाहिए और कुछ स्टेट गवर्नमेंट को भी इंसेंटिव इसमें देना चाहिए। ऐसे कौन कौन से लाभ वाहन मालिकों को दिए जाएं जिससे वे मोटिवेट हों और इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाएं? क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी आज भी पेट्रोल डीजल पर है, तो पेट्रोल डीजल पर डिपेंडेंसी कम कैसे हो सकती है, इस पर भी हमें सोचना चाहिए। निश्चित रूप से जब आप उसको अच्छा वायबल बनाएंगे, कोई भी वाहन जो है उसकी कीमत कम करेंगे, उस पर लागत नेचुरली जो है उसकी जो सब्सिडाइज लागत पे अगर सब्सिडाइज हो रही है, मैन्युफैक्चरर को सब्सिडीज मिल रही है, तो वो निश्चित रूप से कम रेट में मार्केट में आएंगी और कम रेट में मार्केट में आएंगी, रजिस्ट्रेशन का टैक्स आप शून्य कर देंगे। और यदि आप 50 सीसी तक की गाड़ियों को एग्जम्पशन में ले देते हैं, वो मोटर व्हीकल एक्ट की कैटेगरी में भी नहीं रह जाएंगी। तो 50 सीसी की गाड़ियां जो पहले चलती थी, वो छोटी व्हीकल लोगों के लिए बड़ी कंफर्टेबल रहती हैं और आज आप देखते हैं कि कार में एक आदमी चला जा रहा है सिर्फ और वो पॉल्यूशन भी कर रहा है, डीजल पेट्रोल का भी खर्च कर रहा है। तो वो एक सिंगल व्हीकल लेके चले और पॉल्यूशन को बचाए, पेट्रोल डीजल की भी अपनी वो एक उसकी भी क्षमता है कि कितनी अपने पास दोहन अपन कर सकते हैं उसके प्राकृतिक तौर पे। तो इसलिए इस तरफ जाना जो बहुत आवश्यक है और इस पॉलिसी को बहुत जल्दी लाना चाहिए। तो देखा आपने जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में माहौल है कि इलेक्ट्रिक वाहन नीति शुरू बननी चाहिए, लागू होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक वाहन का प्रमोशन हो, लोग इसके लिए मोटिवेट हों और ताकि जो पेट्रोल डीजल वाहन डिपेंडेंसी है वो कम हो सके। तमाम मेहमान जुड़े हमारे साथ, सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं और लगातार इसकी हम मांग करते हैं सरकार को इस पर एक नीति बनानी चाहिए ताकि लोगों को मिले। समय की सीमा है, फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।